हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6th to 8th क्लास के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट्स जो आपके बीपीएससी सेकंड फेज एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो हम जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और उसमें समय जो है अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति जो है वो हेक्टर मुनरो था। और बक्सर के युद्ध में जो है मतलब कि बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम और अवध के नवाब जो है वो शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। तो हमारा इसमें जो है राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति है। तो हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। तो किसे फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, खुदीराम बोस। और जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, खुदीराम बोस। फिर हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो हड़प्पाकालीन स्थल जो है लोथल में स्थित है। लोथल है, जो कि जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये भोगवा नदी पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुआ था, किस जगह पर, तो वो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था वो, तो किसके शासनकाल में हुआ था, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, महाकश्यप। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कीर्तार्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था। तो कीर्तार्जुनियम पुस्तक जो है किसने लिखा था, वो भारवी ने। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब जो है शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और जो है पूरा किसने करवाया था, तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इसमें ए राइट ऑप्शन राइट होगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे, दो शासक थे। और उन्होंने अपने साम्राज्य की जो है स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। तो इसमें से हमारा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो है ई ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था, तो वह जहांगीर के शासनकाल में आया था, सर टॉमस रो। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा या फिर व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारत के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो वो बी डी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
जो है 1857 की विद्रोह को कहा गया था, तो वो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की थी किसके दरबार में रहते थे, तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। और कनिष्क के ही शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, जो है आयोजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1870 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और उसी के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो हमारा इसमें जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सेडान का युद्ध। और कब हुआ था, 1870 में। फिर आगे के देखते हैं क्वेश्चन कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है उसे रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसको मानते हैं, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को मानते हैं। किसे मानते हैं, कार्ल मार्क्स को मानते हैं। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, रॉबर्ट ओवेन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग डॉट वर्ष में पहले की थी, तो कब की थी, कितने वर्ष पहले, तो 1800 वर्ष पहले की थी, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो हमें पता है कि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, और उसमें कितनी सूक्ति और कितने मंडल हैं, तो हमें पता है कि जो उसमें जो है 10 मंडल, कितने 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऋग्वेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, किस क्षेत्र में पड़ा, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है बंगाल पर पड़ा, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ही शुरू हुआ था। और हमें पता बंगाल का विभाजन जब हुआ उसी के बाद, फिर बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी के संदर्भ में सभी सही कथन की पहचान कीजिए, तो बी ऑप्शन है इसमें, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल में ये हमारी अर्थ है और जो कि ये चपटी हुई है, और जो है एक भूमध्य रेखा बीच सी गई है, और हमारे बीच की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा हुई इसमें, और जो ऊपर हमारा नॉर्थ पोल हुआ और नीचे हमारा साउथ पोल हुआ, और फिर हम जब नॉर्थ पोल से जो है भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसीलिए यही ऑप्शन कहा गया है, मतलब कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो गंगोत्री हिमनद जो है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट जो है वो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, वो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि लू किस ऋतु की विशेषता है, तो लू किस ऋतु की विशेषता है, वो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है लू, और ये जो है इससे यह जो है उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवाएं हैं जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, इसे हम लू कहते हैं, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को डॉट के रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को हम जानते हैं जियोसिक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, हमें पता है सी ऑप्शन होगा इसमें, बुलर झील, ये जो है मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिल्का झील क्या है, चिल्का जो है ये खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, मतलब कि उड़ीसा में स्थित है ये झील,
तो हमारा, और लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। तो फिर हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो किस ग्रह का? शनि ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, शनि का। फिर जो है, और ये शनि, जिसे अगर हम इसे पानी में रखा जाए तो ये डूबेगा नहीं, तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो कम है। और ये जो है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। और जो है इसका शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो जिस पर कच्चा तेल मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो वो कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। और फिर आगे देखते हैं बिहार का पहला रामसर साइट या फिर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कांवर झील है, सी ऑप्शन होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये कहाँ पर? ये तो बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, और ये बिहार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की एक शाखा कौन सी नहीं है? तो जो है हम जानते हैं मौसम विज्ञान और जैव भूगोल, ये दोनों हमारी शाखा है भौतिक भूगोल की, लेकिन जो है कृषि भूगोल नहीं है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि भूगोल। फिर आगे देखते हैं भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो हम जानते हैं झारखंड है। ये जो है कोयले का भंडार जो है झारखंड में ही पाया जाता है। उत्पादन सबसे बड़ा राज्य यही है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या करें कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ पर है? ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। और देहरादून में क्या स्थित है? तो देहरादून में जो है वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। देहरादून में क्या स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र। तो हमारा इसमें ई ऑप्शन होगा, कोई नहीं। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन शोध संस्थान जो है वो जबलपुर में स्थित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारा बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है जो है? और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक मतलब कि बिहार का जो है पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? किशनगंज है। किशनगंज जो है वो पूर्वी जिला है। और फिर अगर ये पूर्वी जिला है तो पश्चिमी जिला कौन सा हुआ? तो पश्चिमी जिला हम जानते हैं कैमूर हुआ। कैमूर इसका पश्चिमी जिला हुआ। और फिर जो है कैमूर, और फिर आगे जो है उत्तरी जिला कौन सा हुआ? मतलब कि उत्तरी जिला कौन सा हुआ? तो वो पश्चिमी चंपारण होगा। पश्चिमी चंपारण है। और फिर दक्षिण की बात आई तो दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दक्षिण में कौन सा जिला है हमारा? दक्षिण में हमारा जो है वो गया है। तो जो है हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, किशनगंज, जो कि जो है बिहार के पूर्व में स्थित जिला है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जानते हैं जम्मू कश्मीर में खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सोमू रीरी है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित खारे पानी की झील है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है अन्नामलाई पर स्थित है। अन्नामलाई नामक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। और जो हमारा जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। और डोडा बेट्टा की सबसे ऊंची जो है
नीलगिरी जो है नामक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, और ये हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपके लिए सेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन होगा इसमें, डियागो गार्सिया में। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमें पता है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी वो अमेजन नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है। तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डॉट के पास होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डॉट समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया था? मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है, तो ये स्वर्ण सिंह होगा। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भाग जो है 4A के तहत जो है ये समिति का गठन किया गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्ण सिंह। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 जो है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख डॉट तक होगी। कब तक होगी? तो वो 5 वर्ष तक होगी। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डॉट कार्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? इसमें राइट ऑप्शन होगा, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो एक ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में हमारा सी ऑप्शन होगा, ग्रामीण खेल। इसमें ये नहीं शामिल है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, और इसमें जो है 29 विषय शामिल हैं। और इसमें 29 विषय हैं, और 29 विषय में ग्रामीण खेल जो है ये शामिल नहीं है, और इसीलिए हमारा सी ऑप्शन होगा, ग्रामीण खेल। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो किया गया था। 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद डॉट के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। किसके तहत? तो वो 112 के तहत की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो किस श्रेणी से चुने जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो भारतीय अनुच्छेद का संविधान किससे संबंधित है? अनुच्छेद मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है संविधान, दूसरा है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, और तीसरा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा।
फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है वो? उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राज्य सूची पर जो है प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये ऑप्शन हो जाएगा, राज्य सूची। हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हड़ताल करने का अधिकार, और दूसरा है मौन रखने की स्वतंत्रता, और तीसरा है सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने के अधिकार। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हड़ताल करने का अधिकार। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तो वो चौथी अनुसूची में संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो कब आया? 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अमेरिका। और फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, यूएसए का है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हमारा क्या है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट है आयु 35 वर्ष, दूसरा है देश का नागरिक हो, और तीसरा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, और फिर डी ऑप्शन इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। प्रथम पंचवर्ष की योजना की अवधि डॉट के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो 1951 से 1956 के बीच में हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो फिर आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे क्या है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। फिर आगे देखते हैं उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शहरी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समूहन अर्थव्यवस्था, और बी ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, समूहन अर्थव्यवस्था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यही हमारा राइट ऑप्शन हुआ। और ये कब शुरू हुआ? 1993 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या हमारा। आगे क्वेश्चन है कि वह सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डॉट अनुसूची में शामिल है अनुसूचित बैंक है। कौन सी बैंक है वो? फिर तो कौन सी होगी वो? ये जो है द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो इसमें से कौन है? इसमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें द्वितीय जो है अनुसूची में शामिल है, तो द्वितीय अनुसूची जो है ये ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो रेशम वस्त्र है, ये कृषि आधारित उद्योग है। फिर आगे देखते हैं, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो उसे क्या जो है डॉट की स्थिति के रूप में जाना जाता है। निर्यात आयात से अधिक हो जाओ तब, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, व्यापार अधिशेष। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है वो, फर्स्ट है मौसमी, दूसरा है बेरोजगारी, और फर्स्ट है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है प्रचंड बेरोजगारी, और फिर तीसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं कौन सा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की डॉट विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है, तो वो सी ऑप्शन होगा उत्पाद। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। आगे क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित होती है। तो कौन सी है, पहली पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो हमारा सी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा। और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था जो है। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है, तो वो मत्स्य या फिर डेयरी या वानिकी, कौन संबंधित है, तो वो इनमें से एक से अधिक, मतलब कि सभी शामिल हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। किसके कारण राष्ट्रीय चक्राकार का आय के चक्राकार का प्रवाह बढ़ता है, तो निजी निवेश के कारण। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो कौन सी है, जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरी है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, या फिर कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई। तो गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई, जो है 2012 ईस्वी में। तो हमारा ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 2012 में। और अपनी रिपोर्ट जो है वो 2014 में प्रकाशित की गई थी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संबंधित है, मांग और पूर्ति से संबंधित है। तो हमारा इसमें जो है दोनों ऑप्शन होगा, मतलब कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, तो वो तारापोर समिति बनी हुई है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, विद्यालय की इमारत पर रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है, पूंजीगत व्यय होगा, विकास व्यय होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, मतलब कि दोनों हैं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है वो, तो वो होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट्स हल कीजिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं 42वें संशोधन द्वारा 1976 के
के तहत जो है जोड़ा गया है इसमें। और इसके साथ ही जो है मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है और राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता को भी जोड़ा गया है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम फिर आगे देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जबकि जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के वो अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य हैं और फिर ये सभा के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ये समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष की बात किया है और आगे जो है इसी में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता की भी बात किया था आगे। तो इसमें जो है वो भी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, जोड़ा गया था। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया? तो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। और इसी के तहत जो है इसी के जो है संविधान के द्वारा, मतलब कि यूएसए के संविधान के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों की भी लिया गया है उसी से। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गौटिल का है। हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन किसका है हमें पता है। फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु, दूसरा गवर्नर, तीसरा है एस मिल का और चौथा है लास्की का। तो इसमें गवर्नर हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन सातवां कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है। अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो वो जो है यूएसए या फिर हम कहते हैं कि अमेरिका में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भारत में नहीं है। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आठवां है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। संघीय शासन की क्या विशेषता? फर्स्ट ऑप्शन आलिखित संविधान, दूसरा इकहरी नागरिकता और तीसरा एक सदस्यीय विधायिका और फिर डी ऑप्शन है केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो है केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा आगे नवा क्वेश्चन है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक है, एकात्मक है, या फिर जो है तीसरा ऑप्शन है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदीय है। तो इनमें कोई भी नहीं है, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा जो है। फिर देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सीले ये जो है अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है। तो हमें पता है ये हमारा भारत है, जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश हमारा भारत है जो है। और इसमें एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। द्विसदनात्मक व्यवस्था इसी को कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किस विचारक का है। तो ये कथन किस विचारक का है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हेगल, दूसरा है लॉक और तीसरा है रूसो और चौथा है हाफ्स। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, हेगल। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त की जाती है।
राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहा है तो वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनी जाती है, और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है वो लोकसभा का चुनाव होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि जो है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। क्या है 14वां क्वेश्चन कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। हमारा इसमें जो है हम देखते हैं इसमें कौन है। तो हमारा रूसो है, दूसरा मनु है, तीसरा कौटिल्य और चौथा गांधी। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, कौटिल्य। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है इस जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है। तो हमें पता है ये ऑप्शन जो है किसका विचारक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, जॉन बोधा का है। फिर आगे देखते हैं विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक की बात कर रहा है, तो हमारा जो है राइट ऑप्शन जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, लास्की। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। बनियों के देश की बात करें तो बनियों का देश जो है इंग्लैंड को किसने कहा था सबसे पहले। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, नेपोलियन ने कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमें पता है ये 2 बार से ज़्यादा जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा निवेश जो है बाजार से संबंधित नहीं है, तो जो है पूंजी देनदारी प्रबंधन, ये जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को बनाता है। राजकोषीय नीतियों को बनाता है तो फर्स्ट है वित्त मंत्रालय, दूसरा भारतीय सुरक्षा तथा विनिमय परिषद। तो हमारा इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा आगे देखते हैं, और आगे हमारा जो है राइट ऑप्शन उसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 23वां है, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में है। करेवा जो कि जाफरान या फिर कश्मीर वो केसर की खेती के लिए अच्छा होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एलुवियम जो कि हम जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, हमारा इसमें राइट ऑप्शन खदर होगा। खदर जो कि जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टियाँ होती हैं और वो बहुत ही उनमें उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, नई मिट्टी जो होती है और वो उपजाऊ होती है। एलुवियम का मतलब इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी से है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं। एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो वो 1917 ईस्वी में चुनी गई हैं। और ये जो है प्रथम महिला, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और ये जो किस अधिवेशन में जो है भाग लिए थे, तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें जो है कांग्रेस के जिसमें पहले मतलब कि प्रथम अध्यक्ष बनी थी ये। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 141। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो हमें पता है नीलगिरी है। हमारा इसमें डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि आंतरिक व्यापार संबंधित होता है, तो आंतरिक व्यापार जो है उस शेयर बाजार से संबंधित होता है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1828 ईस्वी में हुई थी और जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शक्तियों को विभिन्न सरकारी स्तरों पर बांटा जा सकता है। दूसरा है आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियां सरकार के विभिन्न अंगों में बटी हुई होती हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है।
और चौथा है शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं की बात पूछा है, नहीं की बात कर रहा है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। शक्तियों को बांटने का कार्य सामाजिक या प्रभावशाली समूहों और आंदोलनों द्वारा नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर किए गए हैं। ग्राम सभा तथा संबंधी प्रावधान की बात कर रहा है, तो वो 243 अनुच्छेद 243 आर्टिकल से 243 एक के तहत बात किया गया। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है। तो कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन IMF, फिर दूसरा है यूनेस्को, फिर आगे हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। आगे ऑप्शन है विश्व बैंक और फिर है UNDP। तो हमारा राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, विश्व बैंक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में छावनी बोर्ड किस धारा के अंतर्गत विनियमित है। तो छावनी बोर्ड जो है किस धारा के अंतर्गत विनियमित है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, 1924, धारा 1924। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है? तो हमारा जो है 98, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, 98 अनुच्छेद। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भूकंप की तीव्रता का मानक है, मतलब भूकंप की तीव्रता का मानक कौन है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रिक्टर स्केल। उसी पर हम मापते हैं पैमाने पर। फिर आगे है लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को क्या कहते हैं। तो हम प्लेटोनिक चट्टानें भी कहते हैं इसको, प्लेटोनिक रॉक्स। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया। तो हमें जो है बलवंत राव मेहता समिति ने दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। केसरी वीजी तिलक, ठीक है, ये सही है। अमृत, दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है ये भी। और फिर सी ऑप्शन देखते हैं कि इंडियन मिरर ML वर्मा, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, मतलब कि ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा जो है यही ऑप्शन सही होगा। और फिर जो है, जबकि इंडियन मिरर जो है किसने लिखा था? देवेंद्र नाथ ने। फिर हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की। तो हम जानते हैं 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की थी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का विभाजन डॉट वर्ष में हुआ। तो हम जानते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, यही हमारा राइट ऑप्शन है। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्टिन ने किया था। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। हमारा इसमें जो है, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन लेता है। पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो हम जानते हैं लोकसभा के सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और फिर राज्यसभा के भी और विधानसभा के भी लेते हैं, और जो है दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं आगे, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और फिर दिल्ली और फिर पांडुचेरी, इसके जो है भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य में। और फिर जो कौन से नहीं लेते हैं, तो देखते हैं इसमें से कौन से नहीं लेते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, और तीसरा विधान सभाओं का निर्वाचित सदस्य, और फिर विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य। तो हमारा डी ऑप्शन होगा, विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है
कौन सा है कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? समाजवाद शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो हमारे रॉबर्ट ओवन के द्वारा प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है तो राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान इसके द्वारा जो है सुनिश्चित किया गया है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत में राज्य अध्यक्ष जिसे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। भारत में राज्य अध्यक्ष जिसे राष्ट्रपति को कहते हैं का निर्वाचन होता है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 110 में, उसी के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत क्या होगा इसमें? राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यही हमारा राइट ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा 86वां, मतलब कि 86। संविधान के किस, क्वेश्चन देते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो हमें पता है 21A के तहत की गई थी, अमेंडमेंट के तहत। हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा राइट ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है 2003 में। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 21A अल्फा के तहत किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए क्या क्वेश्चन है कि 91वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए क्या करता है? हमारा राइट ऑप्शन होगा कि ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यही हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हम आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं कौन सा है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला है, मतलब वाला था। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो हमारा वो जो है बी ऑप्शन होगा, यूनान का रहने वाला था। आगे देखते हैं, और इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है हेरोडोटस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था, क्या था? जायरे था। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था जायरे। हमारा जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्यों? सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्यों? क्योंकि जाति संघर्ष जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए गए हैं। जाति संघर्ष जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए गए हैं। हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि राजा पट्टी संघर्ष का केंद्र है, राजा पट्टी संघर्ष का केंद्र क्या है? हमारा जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, पश्चिम एशिया में। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 57वां क्वेश्चन है कि डच शब्द संबंधित है, डच शब्द किससे संबंधित है? तो नीदरलैंड से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वायसराय की संधि ने
समाप्त किया था? वायसराय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया था, या फिर रूस जापान युद्ध को समाप्त किया था, या फिर फ्रांसीसी क्रांति को जो है समाप्त किया था? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और जो है वर्साई की जो संधि थी वो जो है जर्मनी के साथ संधि की गई थी। और फिर हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन होगा। प्रथम विश्व के युद्ध के समय वर्साई की संधि ने समाप्त किया था किसे? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? और ये बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा चीन ब्रिटेन के बीच लड़े गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा देश है? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी होगा जापान। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर होता है? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बुशमैन का। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। आगे क्वेश्चन है कि हुटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? हुटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो वो 13 क्षेत्रों में। हमारा राइट ऑप्शन सी होगा उसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? संपन्नता का झरना किसे कहते हैं? तो वो खनिज तेल क्षेत्र को कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो उसमें डी ऑप्शन हमारा नागालैंड हो जाएगा। हम आगे देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो किस में स्थित है? हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा केरल, दूसरा होगा तमिलनाडु, तीसरा होगा कर्नाटक और चौथा गुजरात। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल में समहर्ता का अर्थ होता है। मौर्य काल में समहर्ता का क्या अर्थ है? समहर्ता का अर्थ होता है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य है? मतलब कि ह्वेनसांग भारत में जो यात्रा कर रहा था वो किस उद्देश्य से कर रहा था? कि वो है बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, यही उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है? अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है? तो वो सातवाहन के काल में स्थापित हुआ। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। तो कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। तो वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन, सिंघल जिसे हम कहते हैं, को विजित किया था? सिलोन को विजित किया था किन चोल शासकों ने? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन है इसमें हमारा ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि धन स्वयं एक लक्ष्मी नहीं, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? तो मार्शल का है यह कथन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। तो भेदात्मक जो है भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। तो किस पर? मांग की लोच पर। जो है हमारे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मांग की लोच पर। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो क्या होगा? जनसंख्या में कमी होगी कि वृद्धि होगी, या फिर जनसंख्या अपरिवर्तित रहेगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है रिकार्डो, दूसरा रॉबिन्सन, तीसरा वेगू, चौथा है कनार्ड। फिर हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कनार्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन की 75वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है? ये स्फीति की बात कर रहा है, से संबंधित नहीं है। तो जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है कीमत असर में वृद्धि, और दूसरा है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, और तीसरा है मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, चौथा उपलब्ध पूर्ति में मांग अधिक होती है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखते हैं कौन सा होगा राइट ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आगे है कि किसने कहा है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। किसने कहा है? किसका कथन है ये? तो ये है अरस्तु का कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑस्टिन को, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन होगा रूसो, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता वो? फर्स्ट है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, और दूसरा है विधि के समक्ष समानता, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, और दूसरा है प्राक्कलन समिति, और तीसरा लोक उपक्रम समिति, और चौथा है याचिका समिति। तो जो है बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है कि प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर अगली वीडियो में हम दूसरे एसएसटी के प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है हमारी जो है नोटिफिकेशन आपको हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।